वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं प्रियंका संभव और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आई हूं मैं आपके लिए। विश्व की हर इकोनॉमी इन दिनों रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठा रही हैं और इस कड़ी में चाइना अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की तैयारी में है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन यानी CSRC एक ऐसी प्रपोजल पर बातचीत कर रही है जिसके तहत यदि किसी फंड मैनेजर का प्रदर्शन जो है वो तय लक्ष्य से कम रहेगा या कि वहाँ का एक जो बेंचमार्क होगा उससे कम रहेगा तो उनकी सैलरी में 50% तक की कटौती की जाएगी। चीन अपने 4.6 लाख करोड़ डॉलर की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है जिससे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे सके और इस ड्राफ्ट प्लान के तहत फंड के सीनियर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस उनकी देखरेख में चल रहे म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर टिका होगा। वहीं फर्म का साइज, उसकी रैंकिंग ज्यादा मायने नहीं रखेगी। मायने क्या रखेगी कि जो फंड वो बना रहे हैं उसका जो बेंचमार्क है उससे प्रदर्शन अगर नीचे गया तो फिर सैलरी कट के लिए तैयार रहिए। लेकिन बता दें कि ये अभी प्रपोजल है, अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, स्किन इन द गेम जो हमारे भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी है, जिसमें कंपनी की जवाबदेही बढ़ाने के लिए जो भी फंड क्रिएट होते हैं उस फंड मैनेजर, उसकी टीम का एक हिस्सा होता है उस फंड में भी, यानी उन्हें मैंडेटरीली एक मिनिमम निवेश करना होता है। लेकिन चाइना तो स्किन इन द गेम का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेकर आ रहा है और कह रहा है कि भाई फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस जुड़ा होगा उसके फंड के परफॉर्मेंस से। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी फ्रंट के को-फाउंडर और CEO मोहित गांग। मोहित, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसे मैं कोट कर रही थी और चाइना एक ड्रामेटिक शेकअप की तैयारी में है। अभी प्रपोजल है, मैं मान रही हूँ इसे लागू नहीं किया गया है, बट आप इस मूव को कैसे देखते हैं? ये प्रपोजल आपको कैसा लग रहा है? आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने समय से हैं, इसे बदलते हुए देख रहे हैं और एक प्रोमिनेंट वॉइस हैं, आप इसके रेगुलेशन पर भी बात करते रहे, तो आपको ये चाइना का मूव लग रहा है, कैसा लग रहा है? प्रियंका, ये बहुत ही ज्यादा, क्या बोलूं, बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पे किस तरह से रिएक्ट भी करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, हमारी इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड एक पे होता है, एक इंसेंटिव होता है, राइट? तो वो जो भी होता है वो आपके बेस पे के ऊपर होता है। अगर मैंने परफॉर्म किया, मैं अगर बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूं, मुझे अच्छी रेटिंग मिली, तो मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ बोनस मिलेगा जो कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा मेरी सैलरी का या कुछ भी होगा। बट मेरे फिक्स्ड सैलरी पर कोई आंच नहीं आती है किसी भी इंडस्ट्री में, दुनिया में कहीं पर भी, जहां तक मेरी जानकारी है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्या, किसी भी और इंडस्ट्री में कभी भी फिक्स्ड पे पर किसी तरह का रेगुलेशन नहीं लाया गया, या किसी तरह से इंडस्ट्री ने या किसी तरह से रेगुलेटर्स ने या गवर्नमेंट ने उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करी। बट हाँ, वेरिएबल इंसेंटिव जो होता है उसमें हर कंपनी को अपनी अपनी छूट होती है कि वो किस तरह से देना चाहता है। तो अगर चीन में भी रेगुलेटर चाहता है कि वहां के फंड मैनेजर्स में उन्होंने शायद कुछ पैटर्न देखा होगा, शायद कुछ बिहेवियरल इश्यूज देखे होंगे या परफॉर्मेंस इश्यूज देखे होंगे, कि उनको लग रहा है कि फंड मैनेजर्स वहां पर ठीक से इन्वॉल्व नहीं हो रहे अपनी स्कीम्स के अंदर में, तो उसे इंप्रूव करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं। बट अगर आप किसी की फिक्स्ड पे पर पाबंदी या रेस्ट्रिक्शन लगाने की या कंडीशंस लगाने की कोशिश करेंगे, तो जो अच्छे लोग हैं, प्रियंका, मैंने अक्सर देखा है कि जब जब इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा स्टिफलिंग रेगुलेशंस कर देते हैं पर्सनल लेवल पर, तो अच्छे लोग जनरली इंडस्ट्री से मूव आउट होकर दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और प्राइवेट मनी मैनेजमेंट करने लगते हैं, फंड मैनेजमेंट से बाहर चले जाते हैं। तो मुझे ही लगता कि ये कोई मामूली प्रस्ताव है, इस पर बहुत व्यापक रूप से चर्चा और डिबेट होनी चाहिए, स्पेशली चाइना में जहां पर इसको प्रपोज किया गया है। बट फ्रॉम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस, आई डोंट थिंक सो दिस विल फ्लो इन द सेम मैनर जैसा कि पब्लिश हुआ है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। ओके, सो स्किन इन द गेम का नेक्स्ट लेवल आपको नहीं लग रहा है? हमारे यहाँ तो, हमारे भारत में तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये है कि जो फंड मैनेजमेंट की जो टीम होती है उसे 20% मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? उस पर भी अभी सेबी इस पर रीथिंक कर रहा है कि लोगों की सैलरी के हिसाब से ये स्लैब्स फिक्स हो सकते हैं। लेकिन चाइना जो कर रहा है ये तो सीधा सीधा फंड मैनेजर की जवाबदेही को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है कि भाई आपके फंड ने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपका सैलरी घट गया। नहीं, बट प्रियंका, ऐसा नहीं होता ना कि परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की काबिलियत पे हमेशा निर्भर नहीं करता। वो इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक्स यस। पे, मैक्रो ट्रेंड्स पर भी निर्भर करता है, राइट? अगर चाइना
कि पूरे मार्केट ने ही लास्ट 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इसमें कोई फंड मैनेजर क्या ही कर लेगा और किस तरह से स्कीम का सिलेक्शन करके, स्टॉक का सिलेक्शन करके उसको पॉजिटिव रिटर्न देगा, जबकि पूरी इंडस्ट्री ने ही नहीं दे पाया, चाइना के बाजार ही नहीं दे पा रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न्स, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो ऐसे हालात होते हैं जो कि फंड मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। आप उसमें बेंचमार्क के बराबर का प्रदर्शन दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आपने बेंचमार्क से बहुत ज्यादा बेकार प्रदर्शन किया तो आपके बोनसेस बंद कर दिए जाएंगे, राइट। और बैंकिंग में भी काफी बार हमने देखा है कि इस तरह के चीजें आई है, जब आपने कुछ कुछ सीईओज ने जब जब बैंक्स में कुछ घोटाले हुए हैं या कुछ बहुत बड़े लॉसेस निकल के आए हैं, तो काफी बार हमने ये देखा है, ये सुना है कि जो बड़े सीईओज होते हैं उनके बोनसेस को विथहेल्ड कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है या बिल्कुल कम कर दिया जाता है। तो ये है इंडस्ट्री में। और जो आपने भारतीय इंडस्ट्री की बात की प्रियंका, तो वहां पर ये रूल है, सेबी ने स्किन इन द गेम के इस रूल को बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रखा है। और वो ये है कि जितने भी की पर्सोनल है किसी भी फंड हाउस में, सीईओ, सीआईओ, रिसर्च टीम, ट्रेडिंग टीम, ये सब का जो 20% सैलरी होता है, और 20% सैलरी कैन बी योर फिक्स पे, योर बोनसेस, योर वेरिएबल्स और कुछ भी अदर कॉम्पेंसेशन का जो पार्ट है, उसका 20% मंथली डिडक्ट होकर उन्हीं के स्कीम्स में निवेश हो जाता है। अब वो सीईओ है तो उनके फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे उनके फंड हाउस के पास 50 स्कीम्स हैं, सभी में प्रोपोर्शनल जितना एयूएम है उसी प्रोपोर्शन में उनका वो 20% हिस्सेदारी निवेश हो जाएगा। तो एक तरह से स्किन इन द गेम है, यहां पर उनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है, ये भी बहुत फूल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, बट फिर भी ये काफी अच्छा मैकेनिज्म है जिससे आप स्किन इन द गेम इंश्योर करते हो। आप किसी की फिक्स सैलरी पर एक रुकावट नहीं डालते, और उनकी जो फिक्स सैलरी है उसी में से 20% उन्हीं के फंड में निवेश हो रहा है। तो अगर वो फंड अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी बढ़ेगा, फंड अच्छा नहीं करेगा तो आपका पैसा अपने आप वो 20% जो है उसको भी मार लगेगी। तो इस तरह से आपने इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कैरेट और स्टिक, दोनों को बिल्ट इन कर दिया है इस मॉडल के अंदर में। तो मुझे लगता है चीन को थोड़ी जरूरत है कि भारतीय इंडस्ट्री से सीखे और यहाँ के रेगुलेटर्स से सीखे और कुछ हमारे यहाँ से भी कॉपी करके ले जाए। ओके, सो इंडिया को आप कह रहे हैं वन अप है जहाँ तक म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन की बात है, इस स्किन इन द गेम के रूल में। एक इंटरेस्टिंग बात जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखी गई है कि चाइना ये कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। हाउ आर दीज टू लिंक्ड? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जब फंड मैनेजर को इस तरह से टारगेट करेंगे कि भाई आपकी जो फिक्स पे वही कम कर देंगे, और आप कह रहे हैं इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, ये लिंक्ड कैसे है मोहित? उल्टा, मेरे को लगता है ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। अगर आप लॉन्ग टर्म बढ़ावा देना चाह रहे हो और अगर आप उनको एनुअली पनिश करेंगे अंडर परफॉर्मेंस पे, तब तो वो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकते, वो सोच ही नहीं सकते। बिकॉज लॉन्ग टर्म बनने के लिए आपको काफी बार अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स या वैल्यू पिक्स खरीदनी पड़ती है, जिनको 2-2, 3-3 साल लग जाता है उभर कर बाहर आने में, और तब वो आपको एब्सोल्युटली। रिटर्न बना कर देती तो ये दोनों है। अगर आप ही ऑपोजिट दिशा की बात हो गई, इनका कोई मेल नहीं दिख बिल्कुल रहा। और आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो मैं देख रही थी कि जो चाइना का बेंचमार्क है CSI 300 इंडेक्स, उसने जो है अभी 1.7% जो है वही इतना ही बढ़ा है। तो अगर इतना ही इंडेक्स बढ़ रहा है तो इससे और कितना आउट परफॉर्म करेंगे, या इससे कितना बेहतर रिटर्न देंगे? तो ये जो पूरा है कि भाई फंड मैनेजर की सैलरी कट होगी, मुझे भी आपकी तरह लग रहा है एक बहुत ही एक ड्रामेटिक प्रपोजल है, और इसको मुझे लगता नहीं कि हम इसे इसी तरह से लागू होते हुए देखेंगे। पर आपको क्या लगता है कि क्या हम, अगर चाइना ऐसा कदम उठाता है तो दुनिया भर के और भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या इस ओर फिर देखेगी? क्या कुछ ऐसा कर सकती है क्या? देखिए प्रियंका, मुझे लगता है कि इन सब चीजों में जो स्थापित बेंचमार्क है एक वैश्विक रूप में, वो है यूएस। यूएस मेरिटोक्रेसी को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को लेकर यूएस के आसपास कोई आ ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि सभी मार्केट्स को, अगर आप सिर्फ यूएस मार्केट को फॉलो करेंगे तब भी आप अपने रेगुलेशंस को ठीक ठाक कर लेंगे। तो वहां पर भी अगर आप देखें तो जो बहुत ही इवॉल्व इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है, विच मीन्स कि अगर आपने इतना प्रॉफिट बनाया है, जो कि आप हेज फंड मैनेजर्स देख लीजिए या पीएमएस फंड मैनेजर्स जो हम इंडिया में देखते हैं, पीएमएस मैनेजर्स होते हैं या एआईएफ मैनेजर्स होते हैं, वहां पर भी प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है ऑन अ हाई वाटरमार्क लेवल। विच मीन्स कि अगर मैंने 10% का एक हर्डल रेट रखा है, उसके ऊपर मैंने अगर 20% क्लाइंट के लिए जनरेट किया, तो जो अगला 10% है वहां पर मैं
80-20 शेयरिंग करूंगा, 80 क्लाइंट का, 20 मेरा। तो इस तरह का जो फॉर्मूला है, ये इस तरह का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, ये काफी लेवल पर अप्लाई होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह का इंसेंटिव स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है, बट अगर आपको रिवॉर्ड ही करना है आउट परफॉर्मेंस को, तो आपको उसमें रिवॉर्ड करना पड़ेगा। पनिशमेंट देके हर चीज का बिहेवियर चेंज नहीं करा सकते। मेरी सिंपल सी तकरीर यही है यहाँ पर कि स्कूल्स में भी जब आपको बिहेवियर चेंज करना होता है, तो आप मोटिवेट करके, रिवॉर्ड देके, इंसेंटिव देके, कॉम्पिटिशन्स करके उसे चेंज करते हैं। आप हर चीज को पनिशमेंट के जरिए चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी रेगुलेटर्स को वही अपनाना। सो एक्चुअली में उनकी जो एक्टिव इक्विटी फंड्स रहे हैं चाइना के, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, और उसको सुधारने के लिए चाइना का इस तरह का रूल आपको लग रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा? ये जो वो करना चाह रहे हैं वैसा कुछ कदम नहीं करेगा, उल्टा वहाँ के पूरी इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसा कदम होगा जो उन्हें कहीं बहुत पीछे ड्रैग कर सकता है? ओ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस टैलेंट पर लगाते हैं, तो या तो वो टैलेंट का पलायन हो जाता है, वो कहीं और चले जाते हैं, किसी और देश में चले जाते हैं, किसी और इंडस्ट्री में चले जाते हैं। हमने यहाँ पर भी देखा है कि जब इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस आ गए कि आप फंड मैनेजर्स फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर्सनल फोन्स का इस्तेमाल मार्केट आवर्स में, उन्हें हर लाइन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हर बोले गए सेंटेंस को उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ते हैं, हर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें पूरा जवाबदेही रखनी पड़ती है। उनका 20% कटकर उनकी स्कीम्स में चला जाता है। अगर कोई डेट फंड मैनेजर है तो उनका 20% सैलरी उन्हीं के डेट स्कीम्स में जा रहा है। अगर हो सकता है कि उनका रिस्क प्रोफाइल इक्विटी है, वो अग्रेसिव एलोकेशन चाहते हैं, बट उन्हें डेट में निवेश करना ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि वो उनका खुद का फंड है। तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं। और जितना हम स्टिफलिंग रेगुलेशंस देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छा टैलेंटेड फंड मैनेजमेंट का जो टैलेंट है प्रियंका, वो भी अगर आप देखें तो काफी सारे नामचीन फंड मैनेजर्स पिछले कुछ साल में, एक डेढ़ साल में, उन्होंने छोड़कर अपना खुद का पीएमएस या एआईएफ शुरू कर दिया है। राइट? तो जहां जहां आप जिस भी इंडस्ट्री में देखेंगे कि रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाते हैं, वहां पर टैलेंट जो है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है उस रेगुलेशन से बाहर निकलने का, या फिर उस इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने का, या अपने खुद का कुछ नया शुरू करने का। तो मुझे लगता है कि हमेशा रिवॉर्ड या इंसेंटिवाइजेशन इज बेटर स्ट्रैटेजी देन पनिशिंग स्ट्रैटेजी, जिसे कभी भी रेगुलेटर्स को बचना चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से निचोड़ के रख देती है, और उसका जो रुख है वो फिर सदियों तक मुड़ जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बट जाके लॉन्ग टर्म में ये आप ही की इंडस्ट्री को बड़ी मार देती हैं। सो ऑन द लाइटर नोट, अगर कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा बेंचमार्क से परफॉर्मेंस, तो 50% कट होगा, और अच्छा होगा तो मुझे लगता है इनकी झोलियां भर जाएंगी, 50% इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। क्यों मोहित? आई विश ऐसा कुछ हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, सुना नहीं। तो देखिए, दोनों ही तरीके से कभी हार कभी जीत, वैसी वाली हाल है। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी रेगुलेशन प्रैक्टिकलिटी के स्तर पर खरा उतरेगा। आई ओके। थिंक रेगुलेटर्स को कुछ तो और सोचना पड़ेगा, या इसमें कुछ नए ट्विस्ट देने पड़ेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने। ओके, और आपको नहीं, आपको लगता है कि इंडिया में तो इस तरह का रूल नहीं आ सकता है कि म्यूचुअल फंड में रिफॉर्म्स की बात होती है, रेगुलेशन की बात होती है, आपको लगता है हमारे देश में इस तरह का रूल भी आ सकता है क्या? नहीं, देखिए प्रियंका, मैं ये मानता हूं कि जितनी साइज है हमारी इंडस्ट्री की, और उसको चलते हुए जितने रेगुलेशंस हैं, और जिस तरह से रेगुलेटर ने यहाँ पर बखूबी इंडस्ट्री को शेप दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आई थिंक वी आर अ हाईली इवॉल्व्ड मार्केट व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस एंड ऑल दीज सिक्योरिटी मेजर्स विच आर बीइंग टेकन। तो वहां पर हम बहुत आगे हैं, हम बहुत एडवांस लेवल पर हैं जिस तरह के रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसे और ज्यादा टाइट करने की फिलहाल कोई आवश्यकता है। स्किन इन द गेम इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ, इंडस्ट्री में काफी हद पर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया या इंश्योरेंस का मैनेजमेंट हो गया, वहां पर डेफिनेटली इस तरह के रेगुलेशंस नहीं हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि वहां कुछ रेगुलेशंस आप आने वाले समय में जरूर देखेंगे, बिकॉज दैट इज वन इंडस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, और वहां पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी बहुत अलग है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। तो वहां पर शायद हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ बदलाव देखें, बट इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फिलहाल आई डोंट थिंक सो किसी बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ पर काफी अच्छे रेगुलेशंस ऑलरेडी इन प्लेस है। एंड जैसा मैंने कहा कि कुछ मार्केट्स हैं, और शायद उसमें चाइना भी एक मार्केट है, जिन्हें इंडिया से सीखना चाहिए
कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को एक व्यापक तौर पर चलाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। राइट, तो स्किन इन द गेम तो सही है, लेकिन कितना स्किन ऑफ द गेम ये इंडिया से सीखे चाइना। थैंक यू सो मच मोहित फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।